है आप सभी का प्यारा भारत। पर लोकसभा चुनाव बस 5-6 महीने दूर रह गया। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय हम खड़े बनारस में, बनारस की जनता से जानेंगे कि उनका क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी जी, ये बताइए कि जो लोकसभा का चुनाव है 5-6 महीने रह गया, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? इस बार बहुत बढ़िया माहौल है और देश की जनता जी, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और राष्ट्रीयता के विकास के लिए जी, और इसके लिए चुनाव करेगी वो। और इस चुनाव में योगी जी की भूमिका उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यद्यपि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कई प्रदेशों में जी, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एक बार फिर बहुत बड़े बहुमत के साथ मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन विपक्ष का महागठबंधन हो गया है मोदी को हराने के लिए। विपक्ष का महागठबंधन आप देखते रहिए, इनकी सब पोल खुलेगी, एक कोई गठबंधन इनका नहीं है। ये एक दूसरे की टांग खींचने में अभी से लगे हुए हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज ये नहीं करेंगे, कोई इनका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सब ये लड़ेंगे, उसको नाम देंगे फ्रेंडली फाइट। ये बोलेंगे हम दोस्ती में लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे सब। और हम तो ये कहते हैं कि एक बार सब मिलकर लड़े भी तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इससे। आप क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी को आना चाहिए? मतलब मोदी जी के क्या काम सही लग रहे हैं आपको? मेरा अनुभव, कम से कम हम देश की राजनीति को 40 से 50 साल से देख रहे हैं। जो सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय भावना का जागरण इन 9-10 वर्षों में हुआ है, शायद कल्पना नहीं की जा सकती है। जितनी देश की, समाज की, राष्ट्र की, हमारे संस्कृति का जितना बड़ा विकास हुआ है, उसकी कल्पना करना बहुत ही सहज नहीं था, लेकिन सब सामने दिखाई पड़ रहा है। जी, आप बताइए सर, क्या कहेंगे? अपनी बोले तो नहीं आता राजनीति किसको लेकिन आप देखना चाहेंगे? मोदी का चेहरा सही लगता है? चाहेंगे, मोदी को ही देखना चाहेंगे। मोदी को? जी जी जी। और राहुल गांधी भी रेस में है इस बार? राहुल गांधी देश में इनसे बात आसानी चलाइए। नहीं, हम लोगों का रुख उधर ही है, मोदी की तरफ। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी शुरू से कोई काम ऐसा हम लोगों को समझ में नहीं आया। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं कर्नाटक में, हिमाचल में उनकी पार्टी जीती है। ठीक है, जीती है। हम लोग उसके हम ज़्यादा राजनीति के बारे में नहीं बोल पाते हैं, ना हम जानकारी ज़्यादा रखते हैं। बस इसीलिए हम लोगों को इन्हीं का काम अच्छा लगा, इन्हीं की दोबारा से कल्पना करते हैं कि यही आएंगे तो हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बताइए सर, राहुल गांधी को क्यों नहीं आना चाहिए? वो भी इस बार रेस में है। नहीं, राहुल गांधी को जो काम करना चाहिए वो राहुल गांधी वो काम कर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी पार्ट टाइम के रूप में राजनीति करने आते हैं, जब उनको अन्य कामों से टाइम मिलता है तो राजनीति करने आते हैं, इलेक्शन के समय टाइम करने आते हैं। और देश को ऐसे राजनीतिक की जरूरत है जो 24 घंटे देश के विकास में लगा रहे, और यह काम केवल मोदी जी कर रहे हैं। विपक्ष वाले तो यह भी कह रहे हैं मोदी जी के राज में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। देखिए, ये सब आंकड़े, ये जो आंकड़े दो लेते ये सब फर्जी आंकड़े हैं। हम लोग महंगाई देख रहे हैं। हमारी उम्र 70 करीब 72 साल हो रही है, हम लोग भी महंगाई देख रहे हैं। सही बात है, महंगाई तो ये विकास का एक ये बाई प्रोडक्ट है महंगाई। जब तक आप विकास करते जाएंगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी। अब किसान से कहिए कि साहब 1 रुपया किलो गेहूं बेचे, वो कैसे बेच सकता है? वो कपड़ा की जो मिलें बनाने वाला है, कैसे आप 2 रुपये मीटर कपड़ा बेचो, कैसे बेचेगा वो? तो यह एक अनुपातिक होता है। उसी प्रकार से इनकम बढ़ रही है, उसी प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उसी प्रकार सामान के दाम बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ये विकास का द्योतक है। ये अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं कर्नाटक में, हिमाचल में, भारतीय जनता पार्टी हार गई है वहाँ पे। हाँ, वो हार गई है
ये राजनीतिक पार्टियों का कभी कभी इस प्रकार का समीकरण बनता है, कभी हार जीत तो राजनीति में होती रहती है। इसमें कौन सी नई बात है? कौन ऐसी पार्टी है जो हमेशा जीतती है? हाँ, लेकिन कुल मिला के टोटल जो देखा जाता है कि आखिर देश की राजनीति पर इस समय भाजपा का ही कब्जा है पूरे देश में। एक दो चार स्टेट में कोई पार्टी जीत जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी की जो पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी एक नीचे तबके से लेके ऊपर तक सरकार की सारी सुविधाएं मिल रही हैं और सबको मिल रही हैं। इसके पहले की ही सरकार थी, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, पूरा घोटालों से भरी हुई सरकार थी। अब मोदी जी के आने के बाद कोई भी एक भी एलिगेशन कोई लगा दे कि उन्होंने ये करप्शन किया है या इनके ये लीडर ने करप्शन करवाया है या किया है, किसी के पास कोई उनके पास कोई वो है नहीं प्रूफ कि वो प्रूफ कर दे कि बीजेपी और मोदी सरकार ने ये करप्शन है। दिक्कत ये है कि गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हटाना है ताकि देश का विकास, देश की रफ्तार और जो नीचे से लेके ऊपर तक के सारे तबके को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सब तहस नहस। कोई गरीबों का आंसू पोंछने वाला आज तक नहीं हुआ। मतलब जो विपक्ष के लोग हैं वो देश का भला नहीं चाहते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसदीय एरिया बचा ले उतना ही बहुत है। वो जहां से लड़े, सिर्फ वो अपनी सीट बचा ले उतना बहुत है। आप क्या करते हैं सर? मैं सेना से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, तो महंगाई की बात हो रही है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये सब हवाई बातें हैं? ये सब सर ये कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई पहले भी थी, बेरोजगारी पहले भी थी। क्या पहले लोग क्या रोजगार सब सारों के रोजगार थे? पहले भी बेरोजगारी था। और आप ये सिर्फ और सिर्फ हम आपसे ये कहेंगे और सभी से ये कहेंगे, 10 साल मोदी जी का 10 साल का शासन वर्सेस 70 साल के शासन को आप लोग एक करके पैरेलल कर लीजिए, आपको अंतर समझ में आएगा कि डेवलपमेंट और सरकार की सारी सुविधाएं जो जमीनी स्तर पे हैं वो किस सरकार का बेटर है। राहुल गांधी तो यह भी कह रहे हैं कि चाइना ने भारत की जमीन हड़प ली है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यही कांग्रेस की सरकार थी। इसके पहले कभी उन्होंने बॉर्डर लाइन पे कभी कोई नेता नहीं पहुंचता था। ये कांग्रेस सरकार की, आज बीजेपी आई है, तमाम इसका पैर खींचने के लिए परेशान है कि कब इसको गिराएं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी हैं और वो रहें। और ये कलयुग के, ये समझिए मोदी और योगी कलयुग के भगवान के रूप में आए हैं। इतनी बड़ी बात आप बताइए सर। बस यही बताना चाहता हूँ मैं, योगी मोदी जो है जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम उनसे बहुत खुश हैं। क्या अच्छा काम किए हैं? अरे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप क्या चाहिए? आपको सबका विकास हो रहा है। आपको भी कुछ लाभ मिला योजनाओं क्यों का? नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है हमको। अरे राशन 2 मिला, वैक्सीन लगा फ्री में। और क्या चाहिए? देश की सुरक्षा हुआ। देखिए विकास हो रहा है, पूरा घूम घूम के विकास कर रहे हैं। देखिए ये विकास का सामने हो रहा है। स्टेडियम बन रहा है, खेल को बढ़ावा कर रहे हैं। तब इसको क्या चाहिए? आपको विकास नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं देखा रहा है। अब तो राहुल गांधी लग रहा फ्रेंड है। विपक्ष के लग रहा है आपको कुछ दिया है, लग रहा है 2-3 करोड़ रुपया। इसीलिए आप विपक्ष के ज्यादा पीछे पड़े हैं। विकास देखिए मोदी जी इतना जो कर रहे हैं ना, इसके बाद जो आएगा नया प्रधानमंत्री वो कभी नहीं करेगा इतना। सब जितने भी है ना सब चोर हैं, सब जितने पार्टी चोर हैं, कोई सब सही नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी कल अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं गरीब के लिए? सबका विकास तो कर रहे हैं, किसको छोड़े हैं? सब तो आदमी खुश है। कौन रो रहा है? इतना ही रिक्शा चला है, ट्रैक्टर चल रहा है, हर चीज सब काम हो रहा है। आज की डेट में स्टार्टअप योजनाएं इतनी आ गई। स्टार्टअप योजनाएं लड़के कितना विकास तो हो रहा है। बनारस में अभी खाली देखा जाए अगर तो चारों तरफ तो विकास ही दिख रहा है। कहने को क्या है? आपका क्या कोई प्रश्न हो तो उस पर हम बोले। विकास तो स्वार्थ की राजनीति नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज ना, स्वार्थ की राजनीति जो चल रही थी अभी तक में, लोग अपना विकास में लगे हुए थे। अभी क्या है ना कि विकास चहुमुखी दिख रहा है, चारों तरफ विकास दिख रहा है।
स्वार्थ की राजनीति नहीं है कि हम कैसे स्विस बैंक में पैसे इकट्ठा करके जमा कर ले, कैसे विदेशों में जाके यात्रा करें। तो ये अभी तो स्वार्थ की राजनीति नहीं दिखाई दे रही, अभी है वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दिख रहा है। वास्तव में हमारे देखिए बनारस में दिखे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बन रहा है, फिर आपका देखिए एयरपोर्ट का विकास सारा, अपने यार्ड देखिए ना, ये कैंट स्टेशन का यार्ड का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कितना बढ़िया सारी सिस्टमाइज वे में सारी चीज बनती है यार। कितने छोटे छोटे स्टेशनों को डेवलप कर दिया, लोहता, मड़वाड़ी, शिव, सारे स्टेशन डेवलप होते जा रहे हैं। रैपिड ट्रेन अभी कल के उसमें रैपिड ट्रेन का देखिए ना, रैपिड ट्रेन चली जो अभी साहिबाबाद से कल मोदी जी ने उद्घाटन किया। तो ये चीजें विकास की ओर ही तो इंगित कर रही है, स्वार्थ की राजनीति कहाँ है? स्वार्थ की राजनीति नहीं है इस समय। और हमारा जो भौगोलिक जो वो है वो भी देखिए, सारी सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। सबसे बड़ी ऐसी ऐसी टनल बन रही हैं कि आप जो यात्रा 5 घंटे में हुआ करती थी आज 2 घंटे में हम पहुंच रहे हैं सीमाओं पे। आज के डेट में भगवान न करे युद्ध हो जाए, अगर युद्ध हो जाए तो जैसे चाइना वार नेहरू जी के टाइम में रसद पहुंचे बिना, रसद के बिना बगैर सैनिक मर गए थे। कितने सैनिक हमारे ऐसे जान भूखे गवा दिए, लेकिन लड़ते रहे अंत तक हैं। वो सरदार सिंह और कौन सिंह पंजाब से, इस तरह के वीर सैनिक। आज की डेट में अगर युद्ध भगवान न करे हो, लेकिन हुआ अगर, तो इन माध्यम से जो मोदी जी ने डेवलपमेंट किया बॉर्डर्स पे, तुरंत रसद पहुंचेगा हमारे सैनिक को आपूर्ति। राफेल देखिए, आज की डेट में 32 राफेल हो गए हमारे पास। हमारी वायुसेना कितनी मजबूत हो रही है डे बाई डे। तो अभी हर क्षेत्र में तो विकास हो रहा है। अच्छा, सुरक्षा पहले है, यदि हम अपने घर में सुरक्षित है यदि, तभी तो हमारा विकास। अच्छा, मान लीजिए हमारे बहू बेटी ही नहीं सुरक्षित रहेगी, हम विकास के लिए बहुत पैसे। अभी मेरे को एक बहुत बढ़िया उदाहरण मिला था कि पंजाब में एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, तो वहां पर वो पहुंचे, एक व्यक्ति पहुंचा अपने 12 बच्चों को लेके। तो डॉक्टर बोली कि ये इतने 12 बच्चों को लेके आए हो? कहे मैडम ऐसा है, कल को ये जो मकान बंगले जो आपके बने हुए हैं, तो इन्हीं को तो राज करना है कल को। आप तो कनाडा और वहाँ घूमोगे। तो आप समझ रहे हैं मेरा इशारा की जरूरत है। देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है और विकास भी हो ही रहा है। हर आदमी तो कोई अंधा नहीं है। आप बनारस को पहले पकड़िए ना, छोटी जगह को देखिए, हर जगह छोटे छोटे स्टार्टअप चालू हो गए। नोबडी इज फ्री, कोई भी आपको देखिए कोई आदमी जॉबलेस नहीं दिख रहा है, छोटा ही काम कर। अच्छा देखिए, सारी लोग सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती, पहले भी नहीं मिली थी। और हमारे कहीं भी किसी भी देश में देखिए, एवरीबॉडी इज नॉट डूइंग गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब तो सबके पास नहीं है। स्टार्टअप योजनाएं हैं, कितने माइक्रो फंड चल रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस चल रहा है, बस तमाम माइक्रो फाइनेंस हो रहा है। 1 लाख 2 लाख के लीजिए, शुरू करिए, धीरे 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 चुका दीजिए उसको। और क्या चाहिए? विपक्ष वाले बोल रहे हैं मोदी जी केवल पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, अंबानी के लिए, अडानी के लिए। आम आदमी पार्टी करी गेल बेच दिए, बेच दे रहे हैं प्राइवेट, मतलब बेच दे रहे हैं मोदी जी। गेल, भेल, सेल, क्या क्या नाम लिए जाए। कहना और वास्तविकता में तो देखिए, हमने मनुष्य है, हमारे पास बुद्धि है, हम तर्क से सोचते हैं, हम मनुष्य है ना। तो कोई कह दिया कि ये नगर निगम बिल्डिंग में बम रखा हुआ है, तो हम खाली मान ले, अरे उसका पता लगाएंगे ना कि क्या है वास्तविकता क्या है। तो हमारे पास तर्क बुद्धि। अगर कोई कह रहा है अडानी अंबानी के लिए, तो हमें विकास नहीं दिख रहा है। मोदी जी अपने घर में नहीं ले जा रहे हैं पैसे, सब लोग जान रहे हैं कि योगी जी अपने घर में नहीं ले जा रहे हैं। आखिर तो विकास में दिख रहा है, ये पैसे नहीं लग रहे हैं। ये रुद्राक्ष में ना ये स्टेडियम बन रहा है, वो इंटरनेशनल रोहनिया वाला करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है वो। फिर इस तरीके से हमारी जितनी भी चौड़ीकरण योजनाएं, हाईवेज देख लीजिए, गडकरी कितना विकास कर रहे हैं, रोपवे बन रहा है। फिर आप एक तो ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, फिर आप अयोध्या को ले लीजिए। अयोध्या जैसे ऐसे जितनी सर्किट बन रही, बौद्ध सर्किट हुई, राम सर्किट हुई, ये सब क्या है? मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अगर करते होते तो कितने मुस्लिम, सबका साथ सबका विकास जैसा उनका स्लोगन ही है, कैसे वो हिंदू मुस्लिम करते हैं? कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए कि हिंदू मुस्लिम की बात जाहिर हो। हम तो तर्क से बात करते हैं। ज्ञानवापी पे कहते हैं विपक्ष वाले कि मुस्लिम कह रहे थे कि ज्ञानवापी में मोदी जी नहीं जाते हैं, जो मस्जिद है जो क्लेम करते हैं, और मंदिर को बना दिए बढ़िया। तो अभी तो मस्जिद मंदिर डिसाइड ही नहीं है, अभी तो वो मामला पेंडिंग है, अभी तो वो डिसाइड हो जाने कि वो कहे क्या। अभी तो वो फवारे पे ही जांच हो रही है, तो मोदी जी क्या करेंगे बेचारे? अभी तो जो है सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो सामने आएगा। उसके बाद अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद है। उज्जैन का मोदी जी बनवा दिए, बनारस का मोदी जी बनवा दिए, जगह जगह पुराणों में मंदिरों को बनवा रहे हैं बस। कांची, कांति, अवंतिका। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ठीक है हिंदू मुसलमान यहाँ सब रह रहे हैं, अगर हम हिंदुओं के लिए कोई एक जगह नहीं होगी, हिंदू कहाँ जाएगा? क्या विश्व में कहीं और जगह है? जिसकी पुरातन सनातन संस्कृति की जो जड़ें यहाँ हैं, तो हम जड़ से काट देंगे तो हम वृक्ष कहाँ लगा पाएंगे? इस पेड़ को काट दें यहाँ से तो इसको कहीं आप लगा पाइएगा, तो हमारे लिए कौन सी जगह रह जाएगी? ये भारत ही तो हमारी सनातन की विरासत है यहाँ पर, तो हम जाएंगे कहाँ? तो अगर कर रहे हैं मोदी जी संस्कृति की, ये तो हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत से मुस्लिम भाई तो हमारे देखिए बेचारे पहले हिंदू रहे,
सब लोग जान रहे हैं कि बेचारे हिंदू थे, आज से 7-8 जनरेशन पहले जाइए तो दे वेयर हिंदू, दे वेयर कन्वर्टेड ड्यू टू, अब वो तो मानते हैं बेचारे कि मैं उस खानदान का राजपूत रहे, हमारे बाबा पर बाबा वो बोलते हैं खुद ही बेचारे। तो अब खैर जो भी है वो तो धर्म अपनी जगह है और मानव लेवल पे विकास वो अपनी जगह पे है, वो विकास हो रहा है। तर्क बुद्धि से सोचिए, और क्वेश्चन कोई हो तो बताइए। आप बताइए सर। देखिए, इनका कहना सही है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसको थोड़ा से मोदी जी को भी ध्यान रखना चाहिए। जी। जैसे देखिए, किसी भी देश का विकास होता है ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट ठीक है, पहले से सुरक्षा बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ा ध्यान में संज्ञान में लेना पड़ेगा। जैसे समस्याएं ये हैं कि आप अभी देखिए, बहुत सारे जो ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन एरियाज थे, वहाँ के पेड़ काट दिए गए। ठीक है, पेड़ तो काट दिए गए, लेकिन उनको ये भी संज्ञान में रखना चाहिए था कि जो पेड़ की पत्तियाँ हैं, आप बिलीव करेंगे कि उस पेड़ की पत्तियों जो सड़ रहे हैं, उससे जो है क्या है कि जो डेंगू या जो भी बीमारियां हो रही है वो नीचे लेवल से ही हो रही है, और जो पत्तियां हैं वो सड़ रही हैं, उसके कारण इन्फेक्शन फैल रहा है। तो रिक्वेस्ट मोदी जी से यही है कि पहले तो रोड के किनारे जितने पेड़ कटे हैं उसके पत्तियों को कहीं ऐसे जगह वेस्टेज किया जाए जहाँ पे कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम रहें, तो स्वास्थ्य संबंधित ये सुधार होंगे। अब इनका कहना है कि धर्म से हम लोग जोड़ा जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो इसमें क्या है कि देखिए, आज के ज़माने में सबका साथ सबका विकास ये मान्य है, लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि लोगों के अंदर क्या है इसको भी जानना ज़रूरी है। आज मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि राशन तो बांट रहे हैं, उनका मिशन भी है कि साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। तो हम लोग का यही ओपिनियन है कि आप राशन उन्हीं को दीजिए जिनके घर के पास गंदगियाँ ना हों। ये नहीं कि 80 करोड़ लोगों को तो राशन तो दे रहे हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी अगर बनारस के जो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ आप जब गुजरेंगे तब देखिएगा कितनी गंदगियाँ आपको मिलेंगी। तो इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेना है, क्योंकि माइक्रो एरिया में काम नहीं हो रहा है, अर्बन में तो आपको देखने को मिल जाता है। आज डेवलपमेंट देखिए, टेम्पल है बहुत अच्छा है। आज खुद बनारस के लोग यही कहते हैं कि बाहर से लोग आते हैं तो घूमते हैं, स्वास्थ्य संबंधित अपने आप को डेवलप करते हैं, लेकिन हम लोग सोते हैं। तो हम लोग यही कहेंगे कि भैया आप लोग भी अपने आप को जागिए, अपने आप का डेवलपमेंट करिए, क्योंकि अब रिसोर्सेज बनारस में बढ़ गए हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा ध्यान दें मोदी जी, क्योंकि अभी आफत दीपावली तक बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा डेवलपमेंट पे मोदी जी ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच। आइए हम और लोगों से जानते हैं, चर्चा से। बताइए सर, क्या कहेंगे, जो लोकसभा का चुनाव है क्या रहेगा इस बार? जैसे भाई साहब ने कहा एकदम सही है, तरक्की बहुत हो रही है, हर चीज़ में हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। सफाई में भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, पर यहाँ जहाँ पेड़ कट रहे हैं उसके स्थान पर कुछ न कुछ पेड़ जरूर लगाएं, नहीं तो पहले स्वास्थ्य पर पहले ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल सड़क बना दिए, वो बना दिए, लेकिन पेड़ों पर ध्यान न रखें तो आने वाले समय में बीमारी का कारण बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए पेड़ खूब लगाएं, जहाँ तक हो सके पेड़ लगाते जाएं। तो नहीं तो पता पड़ा कि केवल विकास के नाम पर ही हो और पता पड़ा कि पेड़ न लगे तो वह हम लोग के लिए फ्यूचर में हम लोग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर्यावरण संतुलन, हाँ, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जाए। राजनीतिक रूप से किसको देखना चाहेंगे, मतलब देखिए, पीएम हम के रूप तो में? भाई अपना अपना पर्सनल विचार है। हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी और योगी जी ही बेस्ट है ना, क्योंकि उसके आने के बाद ही हम लोग को विकास, पहले ऐसा नहीं कि विकास पहले नहीं हो रहा, पहले भी होता रहा, पर अब जितना 10 गुना विकास हम लोग को देखने को मिल रहा है चारों तरफ, चाहे पानी में हो, चाहे सफाई में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, जितना विकास अब देखने को मिल रहा है उतना विकास पहले कभी हम लोग को देखने को, पहले योजना बनती रही 10-10 साल तक पेंडिंग में, पैसा ख़त्म। अब ये काम हो रहा है और काम ख़त्म भी हो रहा है। सब ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम बहुत तेज हो रहा है, पर यह है कि थोड़ा बहुत पर्यावरण में भी ध्यान रखें, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। विपक्ष वाले बोलते हैं कि काम तो सारे हमने किए, मतलब कांग्रेस वाले कहते हैं नेहरू जी ने सब किया, अखिलेश यादव कहते हैं हम सबके करे, बस फीता काटते हैं। कहने के लिए हमने भी कुछ कह दिया, लेकिन किया किसने? सवाल इस बात का है किया किसने? आपने केवल खाना पूर्ति बनाया, ये होना चाहिए, लेकिन किया तो नहीं ना। सवाल है कि करना चाहिए, जिस काम को जिसने किया उस पर क्रेडिट उसको देना चाहिए। ये केवल अब खाते में बना दे, ये योजना है, ये योजना है, ये योजना है, उन्होंने किया नहीं ना। किया किसने है?
क्रेडिट उस पर और जाता है। महंगाई बेरोजगारी पे महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं नहीं, हमेशा ही जब से पैदा होते हैं तब से लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है ना। आज भी होटलों में जाए, देखिए होटलें फुल है, लबालब है ना। दारू की दुकान पर जाए, एकदम लाइन लगी पड़ी है, पी रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा लोगों के पास नहीं है, पैसा बहुत है ना। पर यही है कि थोड़ा पर्यावरण में ध्यान रखें। विपक्ष जो जातिगत जनगणना करा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मेरा उस पर कोई विशेष बात नहीं है, ना हम उसमें हमको जानकारी है। नहीं, जातिगत गणना अगर देखिए किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हो रही है तब तो कोई बात नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। और अगर स्वार्थ का मोटो है देखिए तो वो सही नहीं है। अगर वो विकास से रिलेटेड है भाई तो होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि उसको अगर संसद में विचार होता है, क्या है उसका मकसद क्या है। नहीं, इसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही है। इसमें नहीं, ये यहाँ पर जातिगत जैसे जिसकी जितनी हिस्सेदारी, तो वैसे तो फिर जहाँ फिर आप तो समझ ही रहे, हिंदू बहुत ज़्यादा है कई जगह और कई जगह मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। तो ये नहीं होना चाहिए, गलत है। सब इंसान जातिगण जो बात कहना है लोगों का मतलब मोटो यही है कि जातिगण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आरक्षण रहेगा, जातिगण रहेगा तो जो जाति सबसे माइनर में है वो तो ज़्यादा बेनिफिट लेगी। इसीलिए जातिगण जिसकी इच्छा है कराए, हम लोग भी सहमत हैं, लेकिन आरक्षण खत्म कर। लेकिन योग्यता पैदा, आरक्षण रहेगा तो योग्यता इसमें लॉस है। और दूसरा चीज अभी जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जब जिस जाति में बहुत ज्यादा इलिटरेसी है, मान लीजिए, और शिक्षा है, उसको वो देखा इस जाति में आया, डाटा आ गया, मान लीजिए वो इस जाति में पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, इनको भाई आप सुविधा दो, इनको स्कॉलरशिप दो, इनको ये करो, तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये नहीं कंपटीशन हो जाएगा। नहीं, आरक्षण खत्म कर दे। आरक्षण नहीं बात हो रही है, पढ़ाने की सुविधा देने की बात हो रही है। कहने का इनका मतलब है जातिगण समस्या जो है वो क्या मतलब बंटवारा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि अगर आप करेंगे तो आरक्षण, अगर सब मान लीजिए कि SC ST OBC है तो उनको अपने आधार पे आरक्षण मिल गया, कोई 33% 40% कर दे, सबसे बढ़िया है। नहीं, कुछ नहीं, आरक्षण खत्म करके जातिगण गणना कर दे। आर्थिक आधार पे भी तो लोग ये कहते हैं कि जिसके 12-15 बच्चे होंगे तो गरीबी पाया जाएगा ना। नहीं, तो 12-15 बच्चे, तो ये भी तो गलत ही है। जातिगण अब आप देखिए, जब मालूम है कि इतनी सुविधाएं हैं, सब कुछ, तो क्यों इतने बच्चे पैदा करेंगे? हमारी पॉपुलेशन को, हमारा अच्छा, आज नागरिक के रूप में हमारा क्या योगदान है देश में? हम सरकार से सारी उम्मीद करते हैं, नागरिक रूप में हमारा योगदान क्या? 10 बच्चे पैदा करें हम। आर्थिक आधार पे तो गरीबी पाए जाएंगे जिनके 10-12 बच्चे होंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, एकदम सही बात है कि अपना जो पॉपुलेशन है इंडिया का, उसमें ऑन एवरेज लगभग 60% मोर देन 38 ईयर्स वाले हैं। आने वाले 10 साल में वो हो जाएंगे 48। और लाइफ स्ट्रेंथ तो बढ़ा है कि जो है 65 साल का एवरेज जो है हेल्थ अभी हो चुका है लोगों का। पहले क्या था कि आज से 40 साल पहले लोगों का 48-45 होता था, लेकिन अब 65 साल हो गया। लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए, क्रॉनिक बीमारियां आ गई। हर कोई, अगर आप डाटा देखेंगे तो डायबिटिक हाइपरटेंशन वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो अब ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य संबंधित तो है ही, लेकिन आबादी पे भी कंट्रोल अगर कर लेंगे तो भी एक समस्या है। 10 साल के बाद सब बुढ़े हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में 10-15 बच्चे की बात वो कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। लोकसभा चुनाव पे आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।